स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्जामिटी प्लस पर। तो दोस्तों हम जैसा कि आपको रीजनिंग में पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड्स, तो जिसमें हमने 2 सेशंस आपको पीछे दे दिए हैं और सारे सेशंस हमने जितने भी सेशंस यानी कि जितने भी चैप्टर कराए हैं वो सारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हो। उसके बाद ये सेशन इस सेशन में इस चैप्टर के 2 सेशन हमने दिए हैं, उसमें उनमें जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके बेसिस के आधार पर इस चैप्टर की मूल ढांचा यानी कि आधार आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज कराएंगे। उससे पहले ये पिछले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमने जो आपको दिया था यानी कि एग्जाम्पल जो आपको दिया था, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना था। आई होप आपने डाल दिया होगा। आप देख लीजिए, इसमें दिया होता है 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें एक भिन्न होता है, वो आपको पहचानना होता है। तो दोस्तों देखेंगे सर्वप्रथम एक यानी कि ABCD, उसके बाद EFGH KLMN, उसके बाद MNOP। इस क्राइटेरिया इस सिद्धांत तो सारे यानी कि चारों ऑप्शंस में ये लॉजिक लगता है। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या भिन्न होगा। तो देखेंगे A और B स्मॉल हैं जबकि C और D कैपिटल हैं। इसी प्रकार E आपका कैपिटल होगा जबकि F और G स्मॉल होंगे। उसके बाद H V। उसके बाद देखेंगे K और L कैपिटल होगा, उसके बाद M N स्मॉल होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखेंगे ऑप्शन 4 में M हमारा कैपिटल होगा जबकि N यानी कि एक वर्ड इसमें स्मॉल है और 2 O और P कैपिटल हैं। तो इसी प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड और सेकंड में देखोगे तो 2 स्मॉल हैं जबकि ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 4 में आपका एक ही स्मॉल है। इस प्रकार से ये भिन्नता दर्शाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें आज की जो प्रैक्टिस सीरीज हम कराएंगे उसका क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज में आप देख लीजिए क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है WD। और दोस्तों WD, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन है इसमें, सेकंड ऑप्शन है F और G। और थर्ड ऑप्शन देखोगे तो आपका है U और X। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन 4 देखोगे तो आपका है OR। और प्रत्येक क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप करते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हो। तो ये क्वेश्चन आपका SSC के CHSL CHSL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें 3 एक प्रकार से समानता रखते हैं जबकि एक भिन्न होता है, वो आपको पहचानना होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे मैंने जैसा कि बताया इसे पहचानने के लिए लेटर्स में सबसे पहले लेटर्स का पोजीशन यानी कि नंबर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि W होता है आपका 23 और जबकि Z होता है आपका 26। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलोगे तो F हमारा होगा 5 होगा 6 एंड G होगा 7। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो U हमारा 21 नंबर पर होता है जबकि X 24 नंबर पे, O हमारा 15 नंबर पर होता है और R 18। तो आप देखोगे कि N यानी कि फर्स्ट में 23 से 26 तक चलोगे तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, जबकि 21 से 24 तक चलोगे तो इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा। और देखोगे नेक्स्ट यानी कि 15 से या अगर 18 तक अगर जाओगे तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, जबकि 6 से 7 तक जाने के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम ये समझते हैं कि इसका मूल सिद्धांत होता है वर्गीकरण का, यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना होता है 4 ऑप्शंस में से कि 3 किसी न किसी प्रकार से समानता रखते हैं जबकि एक भिन्न होता है। मैंने बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में बताया है, इसकी मूल सिद्धांत यही होता है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा यानी कि भिन्नता यानी कि भिन्न अलग होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन सेकंड होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और जो
जितने भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में यानी कि बार बार रिपीट किए हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट यानी कि BS, सेकंड है आपका IZ, उसके बाद थर्ड है आपका DX और 4 है आपका ENV। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2015, SSC CGL 2015 और दिल्ली पुलिस 2019 में 2 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा है आपका। तो देख लीजिए दोस्तों, हाँ BS मैंने जैसा कि बताया कि लेटर को देखते ही आपको पोजीशंस रख देनी है जिससे कि आपको सरलता से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। तो देखेंगे B हमारा सेकंड नंबर पे होता है जबकि S 19 नंबर पे होता है। उसके बाद I हमारा 9 यानी Z होता है आपका 26 यानी कि 26, D होता है 4 पोजीशन पर जबकि X होता है 4 यानी कि 24। उसके बाद E हमारा 5 पोजीशन पर होता है और V होता है 22। आप देखोगे कि अगर 19 से 2 माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 17 यानी कि 17। उसके बाद 24 से माइनस करोगे 4 तो होगा 20। उसके बाद 26 से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा आपको प्राप्त होगा दोस्तों 26 माइनस 9 यानी कि 17 और 9 26। उसके बाद देखोगे 4 ऑप्शंस में यानी कि 22 में से -5 करेंगे तो आपको होगा 17 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इधर यानी कि ऑप्शन 3 में भिन्नता प्राप्त होगी यानी कि 20 आपको मिलेगा। 24 में से 4 माइनस करेंगे 20, जबकि 3 में लगातार 17 प्राप्त होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एकदम बेसिक से हम इसको लेके चल रहे हैं और जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं वो एकदम 0 लेवल से दिए हैं। उसी प्रकार क्वेश्चंस को भी आपको एकदम 0 से डिस्कस कराएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 में भिन्नता होगी यानी कि ये ऑप्शन 3 सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये SSC CGL 2015 और दिल्ली पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सेशन में हम आपके लिए एक क्वेश्चन रखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना होता है, जिससे हम यानी कि आप अपने आप को भी समझ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस आधार पर और कहां तक चल पहुंची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है आपका JG, उसके बाद सेकंड है U एंड Q और थर्ड है आपका NJ, उसके बाद 4 ऑप्शन है आपका R और N। ये क्वेश्चन आपका SSC GD SSC GD 2015 और HSSC 2019 लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पोजीशंस रखेंगे यानी कि J हमारा 10 नंबर पे जबकि G 7 नंबर पे होता है। उसके बाद N हमारा होता है 14 और J 10 नंबर पे। U हमारा 22 नंबर पे होता है जबकि Q 17 नंबर पे। उसके बाद R 18 नंबर पे होता है जबकि N 14 नंबर पे। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 और सेकंड अगर 22 में से 17 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5। उसके बाद दोस्तों अगर 14 में से -10 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और जबकि U की पोजीशन होती है दोस्तों 21। कितनी होती है 21 में से -17 करेंगे तो पोजीशन 4 होगी माइनस यानी कि 4 आएगा। उसके बाद 18 में से -14 करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। यानी कि आप देखोगे कि फर्स्ट ऑप्शन को अगर छोड़ दें
तो बाकी 3 ऑप्शंस में से समान यानी कि समानता दिख रही है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो ये भिन्न आपको दिखेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2015 और एचएसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्यू एन ओ, उसके बाद देखेंगे सेकंड बाई, हुई और एक्स, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका आई एफ और आई एफ एच, उसके बाद ऑप्शन 4 है ई बी और डी। यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2015 और जेएसएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि एक यानी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें 3 समान होते हैं जबकि एक भिन्न होता है, वो पहचानना होता है। तो पहचानेंगे दोस्तों। मैंने जैसा कि बताया पोजीशन के हिसाब से कि क्यू हमारा 17, एन 14 और ओ 15, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो बाई हमारा 25, वी 22 और 24 एक्स, उसके बाद देखेंगे आई हमारा 9 नंबर पर होता है जबकि ई एफ 6 नंबर पर और एच 8 नंबर पर, जबकि सॉरी ई हमारा 5 नंबर पर होता है और डी 4 और बी, ई बी और डी इस प्रकार से है ई बी डी। हाँ, बी हमारा 2 नंबर पर होता है, डी 4 नंबर पर। तो देखेंगे दोस्तों हम इसमें कि देखेंगे दोस्तों इसमें कि किस प्रकार से एक भिन्न होगा वो आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों देखेंगे कि 14, 15 और 16, 6, 7, 8, 9 एक का रिपीट हुआ है इसमें। उसके बाद देखेंगे यानी कि एक बढ़ती हुआ है, यानी कि +2 हुआ है इधर, 6 और 2 8 1 9। इसके बाद 5 में सॉरी इसमें 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 5 1 जोड़ेंगे 5। इसके इसी प्रकार 22 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 24। कितना होगा दोस्तों 24, एक्स हमारा होता है 24 पे। 22 में अगर 2 जोड़ोगे तो 24, 24 1 25। इसी प्रकार से अगर इधर देखें तो इसमें एक ऐड हुआ है, उसके बाद डबल इधर हुआ है, यानी कि देखेंगे कि आपका ऑप्शन फर्स्ट भिन्न होगा क्योंकि इनमें 2 ऐड करके एक ऐड हुआ है और इसमें एक ऐड करके 2 ऐड हुआ है। इसी प्रकार इधर से आप इधर चलोगे तो एक ऐड करके और इधर से इधर आओगे तो 2 ऐड हुआ है। और इसी के विपरीत अगर इसमें जाओगे तो सर्वप्रथम इसमें 2 ऐड हुआ है, उसके बाद इधर आते हो तो आपका एक ऐड हुआ है। इसी प्रकार इन ऑप्शंस में भी इधर से अगर इधर चलते हो तो 2 ऐड होता है और जबकि इधर से आप इधर आते हो तो आपका एक ऐड होता है। इसी प्रकार इसमें होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट भिन्न होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट एस टी आर, सेकंड है एल के एम, उसके बाद है आई एच जे, नेक्स्ट है आपका ओ एन पी। तो दोस्तों इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2015 और जबकि एचएसएस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें जो ऑप्शन भिन्न है उसे पहचानेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें पोजीशंस रखेंगे। एस हमारा होता है 19 और टी 20, आर 18, इसी प्रकार एल हमारा 12, के 11 और एम 13। इसी प्रकार देखेंगे आई 9, एच 8 जबकि जे 10 नंबर पर होता है। इसी प्रकार 15 और 14,
और 16। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें, तो आप देखोगे ये नंबर्स इसलिए हमने पुटअप किए हैं कि जिससे आपको सरलता पूर्वक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो दोस्तों देखेंगे 8, 9 और 10 इस प्रकार से देखेंगे। 1 इधर प्लस हुआ है, उसके बाद इधर चलोगे तो आपका 2 प्लस हुआ है। इसी प्रकार इसमें यानी कि 14, 15 और 16, इसी प्रकार 11, 12, 13 और इसमें देखोगे तो 18, 19, 20 यानी कि लास्ट से फर्स्ट की तरफ के बाद मिडिल में। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका भिन्न होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, यही फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट CFI, उसके बाद सेकंड है ACF, थर्ड है आपका DF और I, ऑप्शन 4 है BD और G। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि इंग्लिश के लेटर्स दिए हुए हों आपको, तो सर्वप्रथम उनको नंबर वाइज देखने की आप चेष्टा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ बहुत जल्दी पहुंच पाओगे। तो देखेंगे C हमारा 3 नंबर पर होता है, जबकि F 6 नंबर पे और I 9 नंबर पर। इसी प्रकार D हमारा 4, F 6 और I 9। इसी प्रकार आगे चलोगे तो A 1 नंबर और C 3 नंबर, F 6 नंबर, B 2 नंबर और D 4 नंबर और G 7 नंबर। इस प्रकार आप देखोगे तो इसमें हमें मिलेगा, आपको कैसे पहचानना होगा कि 3 ऑप्शंस एक प्रकार से समान होंगे जबकि एक भिन्न होगा। तो देखेंगे दोस्तों कि आप अगर 3 से 6 की तरफ पहुंचोगे तो आपको 3 ऐड करना होगा, और 6 से 9 की तरफ जाओगे तो 3 ऐड करना पड़ेगा। इसमें अगर 1 से 3 की तरफ जाओगे तो 2 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद 3 से 6 की तरफ जाओगे तो 3 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार नीचे आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन थर्ड में, तो 4 से 6 की तरफ जाओगे तो 2 ऐड करना पड़ेगा, और 6 से 9 की तरफ जाओगे तो 3 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार 2 से 4 की तरफ 2 ऐड, जबकि 4 से 7 की तरफ जाओगे तो 3 ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में 3-3, जबकि 3 अन्य में 2 प्लस 2 और प्लस 3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और मैं आपको मूल सिद्धांत से यानी कि एकदम बेसिक से आपको समझाते जा रहा हूं, तो आपको सरलता महसूस होगी आपको क्वेश्चन समझने में, इसीलिए आपको एकदम नंबर वाइज और सरलता पूर्वक समझाया जा रहा है। यह क्वेश्चन भी आपका SSC CGL 2015 HSSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और हाँ RRB ALP 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है RAY, उसके बाद सेकंड है LAY, और दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे DAY, जबकि MAY ऑप्शन 4। यह क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 2019 में पूछा है। RRB ग्रुप D 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एक समानता रखते होंगे जबकि एक भिन्न होगा, वही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों देखेंगे R हमारा होता है 18, A1/25, नेक्स्ट L12, A1/25, इसी प्रकार D4, A1 और 25, इसी प्रकार M13, A और 25, A1/25। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कि लास्ट डिजिट 2
यानी कि लास्ट लेटर तो समानता रख रहे हैं प्रत्येक में, और यानी कि भिन्नता निकालनी होगी तो सर्वप्रथम पहले यानी कि पहले लेटर से निकालनी होगी। तो देखेंगे हम 18, 12, 13 और 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे कि 18 हमारा होता है सम संख्या, क्या होता है? सम। और 12 भी सम होता है, इसी प्रकार 4 भी हमारा सम नंबर होता है, जबकि 13 विषम नंबर होता है। इस सिद्धांत पर ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, उसके बाद है डी जी जे एंड थर्ड ऑप्शन है इसका बी डी एफ और ऑप्शन 4 है इसका सी एफ आई। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पीसीएस 2019। WB PCS 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें 3 एक प्रकार से समानता रखते हैं, जबकि एक भिन्न होता है, वो पहचानना होता है। तो देखेंगे इसमें कि ए हमारा एक पोजीशन, बी 2 और सी 3, डी हमारा 4 पोजीशन, जी 7 और जी 10, सी हमारा 3 और एफ 6 आई 9, और इसी प्रकार से बी 2, डी हमारा 4 और एफ 6। तो दोस्तों देखेंगे कि इन दोनों के मध्य में 2 का अंतर है और इधर भी इन दोनों के मध्य में 2 का अंतर है, जबकि इन दोनों के मध्य में 3 तथा इन दोनों के मध्य में भी 3 का। और अगर नेक्स्ट 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो 3 के बाद +3 और 6 के बाद +3 9 होगा। तो देखेंगे हम कि इन दोनों के मध्य अगर देखते हैं तो 1 का अंतर, और जबकि इन दोनों के अंतर भी 1 का अंतर होगा। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट ऑप्शन में 1 का, और सेकंड में 3 और 3 में 2 और 4 में भी 3 का अंतर है। तो इस प्रकार से हमें भिन्नता निकालने के लिए ऑप्शन फर्स्ट टिक करना होगा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में ही 1 का अंतर है, जबकि अन्य में 2 का या 3 का अंतर है। इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ओ एम क्यू और सेकंड है टी पी आर, थर्ड है टी आर वी, 4 है आपका वी टी एक्स। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा वो लाइक शेयर कर दें, कमेंट करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।